इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में काम प्रथम वर्ष का विद्यार्थी। आज का जो हमारा विषय है विश्व विजेता नहीं विश्व गुरु भारत की अवधारणा। मैं अपने स्पीच का आगाज इन शेरों के साथ करना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले नहीं इसकी ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदू सिता हमारा। हम आप लोग जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी आप कारोबार की तरफ से देखें तो केरल के मालाबार के सबनी और बंदरगाहों इलाकों में भारत का कारोबार होता था। भारत में जो प्रोडक्ट्स बनते थे, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे वो मसाला हो, विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। कहां-कहां से भारत में कारोबार के लिए लोग नहीं आए, डच नहीं आए, पुर्तगाली नहीं आए, फ्रांसीसी नहीं आए, अरब नहीं आए, बर्तानिया के लोग नहीं आए, कहां-कहां से भारत में कारोबार करने के लिए नहीं आए। तो आया वही जाता है जहां कुछ होता है, पहुंचा वही कुछ जाता है जहां कुछ होता है। तो ये बताता है कि हमारे भारत में कुछ था, तब ये लोग आए और लेकर गए। एक आंकड़े के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक भारत में पूरी दुनिया का जो कंट्रीब्यूशन था व्यापार में वो 24% था, यानी पूरे यूरोप महाद्वीप का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना अकेला ही सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन था व्यापार में। वो भारत जिसने दुनिया को योग दिया, वो भारत जिसने दुनिया को आध्यात्म दिया, वो भारत जिसने दुनिया को आयुर्वेद दिया, वो भारत जिसने दुनिया को शून्य दिया और एक जिंदगी अलग जीने का नजरिया दिया। वो भारत कुछ लोग आए और आक्रमण कर दिए, मुगल आक्रमण किए, ब्रिटिश आक्रमण किया, भारत के लोगों ने आक्रमण नहीं किया। तो अब समस्या ये आती है कि भारत विश्व गुरु था है नहीं, लेकिन कुछ चीजों को हम फॉलो करके, कुछ चीजों को हम अमल में ला करके भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। वो चीजें क्या है मैं एक करके बताता हूँ। पहला है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी भारत के हर गरीब तबका, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंग हो, काला हो, गोरा हो, सबको एजुकेशन दिया जाए, सबको एजुकेशन से लैस किया जाए। क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होगा तब हम नहीं जान पाएंगे क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या इलीगल है, क्या इलीगल है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या हराम है, क्या हलाल है, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो एजुकेशन जब हासिल कर लेंगे तो हम ये जान जाएंगे। फिर एजुकेशन के बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और बी आर अम्बेडकर कहते हैं, संविधान निर्माता, कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है, वो दहाड़ा है। जब भारत का हर बच्चा, भारत का हर नागरिक शिक्षा हासिल करेगा और वो दूसरों देशों में जाएगा तो दूसरे देशों का अपने ऊपर असर कबूल नहीं करेगा, बल्कि अपने देश का असर, हिंदुस्तान का असर, इंडिया का असर पूरी दुनिया पर छोड़ जाएगा। और दूसरी बात, भारत को टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। आप और हम लोग जानते हैं कि हम जब से मनुष्य शुरू हुआ है, पहले हंटर एज आया, फिर एग्रीकल्चर एज आया, फिर इंडस्ट्रियल एज आया, और अभी जिस एज में हम लोग जी रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एज है। और जो आने वाला एज है वो ऑटोमेशन एज है, यानी स्वचालित एज है। अब यूट्यूब में ऐसे कार इजाद हो रहे हैं जो अपने आप ही चलेंगे। और भारत को कल्चरल लेवल पर भी महान बनाना है। हमारा ये कल्चर नहीं था कि हम कुत्तों को अपने घर में रखें और माँ बाप को आश्रम में रखें, ये हमारा कल्चर नहीं था, ये विदेशों का कल्चर है। हमारे कल्चर में ये होता था कि हम माँ बाप को अपने सराहों पर बैठा कर लिखाते थे, उन्हें उफ भी नहीं कहते थे। लेकिन आज हमारे भारत की संस्कृति ऐसी हो गई है कि हम अपने माँ बाप को आश्रम में रख रहे हैं और कुत्तों को घर में रख रहे हैं। बताइए, सोचने वाली बात है। ताकि जब जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता में मिली है, उसी तरीके से फीफा की अध्यक्षता मिले, तब पूरी दुनिया से 195 देश हमारे हिंदुस्तान की सरजमीं पर आएंगे और हमारे कल्चर को देखेंगे। फिर भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विवाद से विकास रुक जाता है। पीस इज द ओपन द आल डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि शांति अवसर के हर दरवाजे खोलती है। हमें ये नहीं बनाना है कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, यूपी को आगे बढ़ाएंगे। वी आर इंडियन, हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बनानी है। और मैं अपने इन्हीं के शेरों के साथ स्पीच का खात्मा करना चाहूंगा कि